भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता के अध्याय 10 में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्याय 9 में हमने जाना कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। आइए श्रवण करते हैं गीता के अध्याय 10 विभूति योग का। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूँगा। अर्थात भगवान अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन और हमारे हित के लिए बताना आरंभ करेंगे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान की विभूतियों को समझना आसान नहीं है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि स्वयं देवता और महर्षि जन ही उनके प्रकट होने के रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान को बताता है, परंतु जो मनुष्य तीनों लोकों के ईश्वर को वास्तव में अजन्मा और अविनाशी जान जाता है, वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान अपनी विभूतियों को और समझाते हुए बोले, अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का संयम करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, भगवान के यह वचन बहुत ध्यान से समझने के योग्य हैं। भगवान बता रहे हैं, हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, वह सब भी भगवान की ही रचना है। मनुष्यों की भावनाएं ही उनके सही और गलत निर्णयों का कारण होती है, यानी मनुष्यों के निर्णय लेने की शक्ति भी ईश्वर स्वयं है। ईश्वर को मानने तथा जानने की भावना प्रेम है, और उन्हें ना मानने की और ना ही जानने की भावना अहंकार है। पर ये दोनों ही भावनाएं भगवान की रचना है, लेकिन चुनाव हमारा है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि
तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। दोस्तों, जब भगवान ने संसार की रचना की थी, तब भगवान ने ही महर्षि जन, सनकादि और 14 मनु की रचना की थी, और उसके फल स्वरूप यह सारा संसार आगे बढ़ा, और हम सब भी इन्हीं के कारण प्रकट हुए हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अर्जुन, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझ में ही यह सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त यह बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते रहते हैं। अर्थात ईश्वर की विभूतियों और उनकी योग शक्ति को जान मनुष्य स्वयं ही ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है, और ऐसा बुद्धिमान भक्त वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है, ऐसा जान लेता है, और प्रेम पूर्वक उनके भजन करते हुए अपने कर्मों में लग जाता है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, ऐसे भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप के दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। दोस्तों, भगवान हमारे भीतर ही आत्म रूप में सदैव उपस्थित हैं, और भगवान ही हमारी भीतरी आवाज बन हमें सही और गलत में फर्क बताते हैं, जिसे हम सब गट्स फीलिंग भी कहते हैं। और ऐसे ही भगवान भक्त के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करते हैं, और अपने ही द्वारा भक्त के मन का अंधकार भी दूर कर देते हैं। अब भगवान के वचनों से मोहित हुए अर्जुन उन्हीं की भक्ति में डूबे हुए भगवान की ही बातों को दोहराते हुए बोले, हे केशव, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप स्वयं भी मेरे प्रति यही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, मैं सबको सत्य मानता हूँ। हे भगवान,
आपके लीलामय रूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दोस्तों, अर्जुन पूरी तरह ईश्वर भक्ति में डूब चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण की हर बात को सत्य मानते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, यानी सिर्फ आप ईश्वर भक्ति का चुनाव नहीं करते, बल्कि ईश्वर भी करोड़ों लोगों में से आपके पुण्य कर्म अनुसार आपको भक्त चुनते हैं और ईश्वर ही स्वयं अपने द्वारा अपने को पहचानने की शक्ति देते हैं और उन्हीं शक्तियों को आगे बताते हुए अर्जुन बोले, हे केशव, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों द्वारा सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान के दिव्य वचनों द्वारा अर्जुन और हमारा अज्ञान नष्ट हो रहा है, इसलिए अर्जुन और हमारी अंतर आत्मा भगवान के दिव्य अमृत तुल्य वचन बार बार सुनना चाहती है। अर्जुन और हमारी जिज्ञासा शांत करते हुए श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो भी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। दोस्तों, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हुए बता रहे हैं कि वह केवल प्रधान चीजों की विभूतियों को ही कहेंगे, क्योंकि भगवान की महिमा अंतहीन है। इसलिए भगवान केवल प्रधान चीजों को बताते हुए समझा रहे हैं कि भगवान स्वयं ही
आत्मा, आरंभ, मध्य और अंत है। भगवान ही विष्णु, सूर्य, वायु और चंद्रमा भी है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में समेरु पर्वत हूँ। हे धनंजय, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञ में जप यज्ञ और स्थित रहने वाले में हिमालय पहाड़ भी मैं ही हूँ। दोस्तों, भगवान को जिस मूर्ति रूप में हम सब सीमित जानते हैं, आज उन्हीं भगवान के अंतहीन रूपों का वर्णन हो रहा है। आसान शब्दों में अनुवाद किया जाए तो इस ब्रह्मांड और हम में जो भी श्रेष्ठता है वह ईश्वर ही है। बाकी सभी वस्तुएं उनकी केवल माया है। भगवान केवल एक हैं और उनके इसी एक रूप ने अलग अलग कर्म धारण किए हैं। अपनी विभूतियों को और बताते हुए श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। और हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में व्रज और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्र रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अर्जुन, मैं ही नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। और मैं पितरों में अर्यमा नामक पित्र तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दोस्तों, जहाँ तक हमारी सोच और हमारी दृष्टि जाती है, उस हर जगह केवल ईश्वर की ही महिमा है। भगवान ही शास्त्र के अनुसार हुए संतान की उत्पत्ति का कारण है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पुरुष और स्त्री के मिलन से ही यह दुनिया आगे बढ़ती है। पर जो माता पिता ईश्वर के इस अंतहीन ज्ञान से प्रकाशित बुद्धि से संतान की उत्पत्ति करते हैं, वही ईश्वर समान संतान को जन्म दे पाते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से
तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। अब मिलते हैं गीता के 11वें मेरे सबसे पसंदीदा अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में, जहाँ भगवान अपनी इन विभूतियों सहित साक्षात दर्शन देंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि 11वें अध्याय का श्रवण करते समय अपने नेत्रों को भ्रुकुटी के बीच में स्थित रखिएगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।